जय हिंद। तो आज हम लोग मैट्रिक हिंदी के लिए जो चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, इसको पढ़ने वाले हैं। बाल गोविंद भगत जो है, यह इसकी विद्या जो है रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी घटना के बारे में इस तरह से बताया जाए कि उस घटना के बारे में हूबहू चित्र हमारे दिमाग में बन जाए, तो वह कहलाता है रेखा चित्र। जैसे अगर आप कोई भी फिल्म देखते होंगे तो ध्यान दिए होंगे, कोई दृश्य होता है जो हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाता है और वह हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहता है, तो वैसे दृश्य को कहा जाता है रेखा चित्र। तो ये जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है, यह भी एक रेखा चित्र है। इसके लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। याद रखिए, एग्जाम में लेखक से और विद्या से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जब चैप्टर शुरू किया जाए तो इसीलिए हर एक चैप्टर के शुरू में ही विद्या और लेखक के बारे में बता दिया जाता है। आप उसको याद कर लीजिए। अब आते हैं, भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ये जो चैप्टर है ना बाल गोविंद भगत, इसमें बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ डिटेल बताया गया है, क्योंकि इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत नायक हैं, मतलब कि हीरो हैं। तो भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। भगत की उम्र 60 के ऊपर थी, यानी कि इनका उम्र जो था 60 से ज्यादा था। भगत रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। रामानंदी चंदन यानी कि भगत जो थे ना, वो टीका लगाते थे। यहाँ पे उसका नाम था रामानंदी टीका, रामानंदी चंदन। भगत गृहस्थ थे। जब आप बाल गोविंद भगत चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भगत एक साधु हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, वह एक गृहस्थ हैं, उनकी खेती बाड़ी भी थी। भगत कबीर को साहब मानते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी कि भगत किन्हें साहब मानते थे, तो कबीर दास को ये साहब मानते थे। साहब का दरबार भगत के घर से 4 कोस दूर था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब का दरबार भगत के घर से कितना दूर था, तो 4 कोस था। भगत कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाते थे, यानी कि कार्तिक और फागुन, ये जो है हिंदी में महीना का नाम होता है, कार्तिक और फागुन। तो भगत जो थे वह कार्तिक से लेकर और फागुन तक प्रभाती गाते थे। प्रभाती मतलब सुबह में ही उठ के और अपना गीत संगीत शुरू कर देते थे। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप ध्यान दिए होंगे तो सुबह में बच्चे प्रभात फेरी निकालते हैं, उसी को प्रभाती कहा जाता है। भगत सुबह सुबह 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे। बाल गोविंद भगत जो थे, इनकी एक दिनचर्या ये थी कि यह सुबह सवेरे उठकर और अपने घर से 2 मील दूर नदी स्नान, यानी कि एक नदी में जाते थे और वहां से स्नान करके घर आते थे। तो इसको आप वीडियो को रुकाकर और इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और इसको याद करते रहिए। भगत गर्मियों में सांझा गाते थे। सांझा क्या होता है? शाम के वक्त जो गीत गाया जाता है उसे सांझा कहते हैं। शादी विवाह में आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले की कुछ औरतें मिलकर और गीत गाती है शादी ब्याह के वक्त, वही होता है सांझा। तो भगत क्या करते थे कि जैसे ही गर्मी का दिन शुरू होता था ना, तो ये अपना सांझा शुरू कर देते थे। और भगत का इकलौता बेटा था, यानी कि बाल गोविंद भगत थे, उनका एक लड़का था, और वह भी क्या था, तो सुस्त था और बोदा था। याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि भगत के कितने बेटे थे, तो आप लिखेंगे एक। कैसा था, तो सुस्त था और बोदा था। अब आते हैं भगत की पतोहू के बारे में। तो भगत की पतोहू बड़ी सुभग और सुशील थी, लेकिन ये जो भगत की जो पतोहू थी ना, वह सुभग थी और सुशील थी। ठीक। भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए 30 कोस दूर जाते थे, यानी कि भगत जो थे वह अपने घर से 30 कोस दूर हर एक साल 30 कोस दूर चलकर हर साल
गंगा स्नान के लिए अपने घर से 30 कोस दूर जाकर और गंगा स्नान करते थे, और वह भी पैदल जाते थे, और इनको जाने आने में टाइम लगता था 4 से 5 दिन। तो आप इसको लिख लीजिए और इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप इसको याद कीजिए और जाइए एग्जाम दीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर किताब से होगा तो।